Hello everyone, good morning all of you. Till now we have completed total 5 chapters. Today we are going to start the chapter number 6, that is the major landforms of the earth. Okay. Uh, we have already done the topic continents and oceans. So today we will see how many kinds of landforms are there and which type of landforms are more suitable for settlement, for human settlement, I mean. Okay, so are you ready for the chapter? Okay, so let's start. See, there are two processes which are involved in the formation of landforms. The first is internal process and the second one is external process. Okay, here just see the landforms are a result of two processes. Okay, you will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. ये थोड़ा आपको लगेगा कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये रियलिटी है. जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे हायर क्लासेस में, देन यू विल गेट टू नो कि ऑल प्लेट्स आर मूविंग. ठीक है, प्लेट्स जो है एक्चुअली प्लेट्स आर रिजाइडिंग ऑन एस्थेनोस्फेयर. ठीक है, एस्थेनोस्फेयर जो है, जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे एस्थेनोस्फेयर क्या है और ये सारा कुछ. तो बोल रहा है सारा ये जो कॉन्टिनेंट्स आपने देखा और जो ओशियंस इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने किया, दिस ऑल आर प्लेट्स. एक्चुअल में ये पूरा जो अर्थ है ना, ओशियंस हो गया, लैंडफॉर्म्स हो गया, ये सारा प्लेट के फॉर्म में है और सब एक लिक्विड पे वो मूव करते रहता है. इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, वो स्लोली मूव कर रहा है. वो भले पता नहीं चलता हो क्योंकि उसका रेट इतना स्लो है और ये इतना लार्ज है. रेट ऑफ मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो लैंडफॉर्म्स इतने लार्ज और हम लोग इतने टाइनी हैं, इसके सामने इतने छोटे हैं कि हम लोगों को पता नहीं चलता है. ओके, हेड इज सेइंग विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. ओके, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सेवरल प्लेसेस. ये पॉइंट जो है इसको ध्यान देना है. बोल रहा है कि जो इंटरनल प्रोसेस है, मतलब लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन, आई मीन लैंड के फॉर्मेशन में जो इंटरनल प्रोसेस है वो क्या करता है, उससे अपलिफ्टमेंट होता है. ठीक है, मतलब लैंड का अपलिफ्टमेंट होता है. एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और कहीं कहीं पे सिंकिंग भी होता है. लाइक ये मान लीजिए कि सरफेस से इस तरह से सिंकिंग भी होता है. क्लियर? ओके, सो यहाँ पे देखिए डू यू नो में क्या है. A hill is a land surface. A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. हिल किसको कहते हैं? ये एक लैंड सरफेस है जो कि सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा हाई होता है. जनरली a steep hill with an elevation of more than 600 meter is termed as mountain. Okay? बोल रहा है एक स्टीप हिल, मतलब बहुत ही स्टीप है वो, शार्प स्टीप हिल जिसका एलिवेशन 600 मीटर से ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन. ओके, नेम सम ऑफ द माउंटेन्स विद द हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर. आपने पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि एशिया में जो माउंट एवरेस्ट है उसका हाइट कितना है, डू रिमेंबर? 8848 मीटर. ओके, तो इसी टाइप से बोल रहा है कि कुछ और हिल्स का नाम बताइए जिसका हाइट जो है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है. तो ये सब होमवर्क है, ये सब करने से आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा और जीके थोड़ी स्ट्रांग होगी. सो जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च एंड राइट इट डाउन. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो मतलब ये जो एक फिगर है, इसमें बहुत तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को. दिस इज़ माउंटेन, दिस इज़ प्लेटो, ये लेक है, ये रिवर. ठीक है, यहाँ से आप देखना कि ये माउंटेन से ये पतला सा ये एक स्ट्रीम जैसा आ रहा है और यहाँ पे कितना बड़ा सा रिवर बन गया. ओके, फिर इधर सी है, पेनिनसुला, स्ट्रेट. आप लोगों ने स्ट्रेट इस्थमस सब पढ़ चुका है, हम लोगों ने कर चुका है एक्चुअली. माउंटेन रेंज, बेसिन, हिल. ओके, सो नेक्स्ट, तो एक तो इंटरनल प्रोसेस हो गया, मतलब अर्थ के अंदर में कुछ प्रोसेस होता है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे.
या फिर ये हायर क्लासेस में मेनली ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है, अभी बस जान लो। सेकेंड है एक्सटर्नल प्रोसेस। थोड़ा सा मतलब हम लोग को डिस्कस करना चाहिए व्हाट इज़ इंटरनल प्रोसेस एक्चुअली। आप लोगों ने वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब तो सुना ही होगा। वोल्केनो में क्या होता है, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है। मतलब कि जो अंदर में, अर्थ के अंदर में जो लिक्विड मटेरियल्स होता है, जो मेल्टेड फॉर्म में जो आयरन होते हैं वो बाहर निकलने का कोशिश करता है। नॉट ओनली आयरन, अदर मिनरल्स भी होते हैं, बोल रहे वो अर्थ से बाहर निकलने का कोशिश करता है। और वो जो मतलब अब ऑब्वियसली बाहर की चीज़ें अगर, अंदर की चीज़ें मतलब अर्थ के अंदर की चीज़ें अगर बाहर आएंगी तो वो कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट का काम करेगी। मतलब कुछ फॉर्मेशन होगा, या तो माउंटेन फॉर्मेशन हो, चाहे वो आइलैंड का फॉर्मेशन हो, जो भी। तो इसी इंटरनल प्रोसेस का बात किया जा रहा है, चाहे अर्थक्वेक का बात किया जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, या फिर आगे हायर क्लासेस में वी विल सी डैट कि माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो, नॉट ओनली माउंट एवरेस्ट, द होल हिमालयन रेंज इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। मतलब एक अर्थक्वेक आई थी और इसके कारण ये फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंटरनल प्रोसेस है, ओके। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। कह रहा है दिस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस। आर यू गेटिंग इट, द मीनिंग ऑफ वियरिंग डाउन? मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है, ओके। बारिश हो रही है, चाहे मान लीजिए रिवर का फ्लो है यहाँ से, या फिर बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये क्या करेगी? या फिर मान लीजिए सन का रेज, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेजुअली ये जो माउंटेन सरफेस है ना वो वियर डाउन होने लगता है। मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं ना कि वो कुछ अपर्दन बोलते हैं, ठीक। अपर्दन भी नहीं कह सकते हैं, इसके लिए कुछ एक और वर्ड है हिंदी में। मतलब वो होता क्या है ना कि ग्रेजुअली धीरे 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 माउंटेन जो एक कटने फटने लगता है, ठीक है। इतना तेज बारिश है कि इसका कुछ मिट्टी, चाहे रॉक्स को पानी लेकर के बहा करके लेके जाती है, ठीक है। चाहे मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये लूज़ हो जाता है, इसका जो मटेरियल्स है, जो एटम्स हैं, और वो ईजिली मतलब कि वियर डाउन हो जाता है। चाहे मान लीजिए आइस है, वो उसके वेट के कारण भी ये उसको काट करके लेके जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे 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 ये माउंटेन जो है वो छोटा हो जाएगा, और धीरे 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 और भी छोटा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते, तो इसी को एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है द वियरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अर्थ का जो सरफेस है उसका वियरिंग डाउन जो है उसको इरोजन बोलते हैं, क्लियर। अब कह रहा है द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन से सरफेस क्या होगा, वो लोअर होगा, ठीक है। लेकिन रीबिल्ट होता है डिपोजिशन से। मान लीजिए कि हवा, मान लीजिए पेड़ पौधे जैसे कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ये मान लीजिए सरफेस है, सॉइल है, इसमें हवा इतनी तेज है कि सॉइल को उड़ा करके लेके कहीं और जाकर के डिपॉजिट कर देती है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या ये पर्टिकुलर सरफेस हो गया, ये इरोड हो गया, ये लैंड, और कहीं और जाकर के डिपॉजिट करती है। तो ये दूसरे जगह पर क्या हो रहा है, रीबिल्डिंग का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो इरोड हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ये जो इरोजन और डिपोजिशन है ना, ये बोल रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो रनिंग वाटर से, मान लीजिए पानी बहुत तेज है तो यहाँ का मिट्टी को काट करके कहीं और लेके जाएगी, और कहीं और जा करके उस मिट्टी को डिपॉजिट करेगी, तो वहाँ पे रीबिल्डिंग का काम होता है। चाहे आइस से भी हो सकता है, बर्फ़ से, बर्फ़ इतना वेट है कि वो वहाँ के सरफेस को काट करके कहीं और लेकर जा रहा है। विंड, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि वही सेम चीज़ है। तो ये दो प्रोसेस है, काफ़ी डिटेल में नहीं दिया गया इस चैप्टर में, बट आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जानो इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस की मोरलेस होता क्या है, ओके। सो अब आते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अलग अलग टाइप का जो लैंडफॉर्म्स है वो कौन कौन सा है, तो माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, ओके। माउंटेन्स का फॉर्मेशन, प्लेटो है, प्लेन्स है, अलग अलग टाइप का हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि क्या चीज़ है। माउंटेन जो है इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि अर्थ सरफेस ना एलिवेट हुआ था, मतलब कि सरफेस ही है बट कोई बहुत ही थोड़ा ऊंचा ऐसे उठ जाता है, तो उसको माउंटेन कहेंगे।
इट मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। बोल रहा है समिट स्मॉल होता है लेकिन बेस ब्रॉड होता है हमेशा। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन का मतलब ही है पहाड़, पर्वत, ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं, मतलब वो अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है, ठीक है। कुछ तो बोल रहा है कि क्लाउड्स में है, जैसे कि आप अगर हिमालयन रेंज में अगर आप घूमने जाते हैं, चाहे आप कश्मीर जा रहे हो, चाहे आप गैंगटॉक सिक्किम जाते हो, चाहे इधर उत्तराखंड, तो आप लोग देख पाओगे कि ये जो माउंटेन है इसका रेंज जो है आपको इससे नीचे बादल दिखेगा, लगेगा कि वो बादल को भी क्रॉस कर गया होता है, ठीक है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स ओल्डर। अब बोला इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, खासकर हिमालयन रेंजेस में पूरा परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स होते हैं आइस के। वो बर्फ जो है वो हमेशा जमा हो रहता है क्योंकि टेम्परेचर इतना कम रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स कहलाता है। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। हाँ, कुछ जो है सी के अंदर भी होता है। अब कह रहा है कि क्या वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल है, तो बिल्कुल है, होते हैं बट वो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि वहाँ का वेदर भी एक्सट्रीम होता है और वहाँ पे रहना माउंटेनस एरिया में भी टफ है। लेकिन फिर भी सेटलमेंट तो है ही। आप सिक्किम चले जाओ, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और वो काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है क्योंकि पहाड़ पे ही घर बना हुआ होता है। मतलब जैसे आप प्लेन रीजन में हम लोग अगल बगल ऐसे घर होते हैं ना, वहाँ पे आपको ऊपर नीचे घर दिखेगा, जैसे कुछ घर ऊपर है कुछ नीचे है, इस टाइप से सीढ़ी बने हुए रहते हैं वहाँ पे ताकि आप वहाँ से वो चढ़ करके वहाँ जा सको, इस टाइप का होता है। खूबसूरत तो देखने में लगता है बट हाँ, वहाँ पे परमानेंटली अगर आप रहेंगे तो आपको फील होगा कि लाइफ जो है वो टफ है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है फोल्ड माउंटेन। हम लोग ज़्यादा तो अभी नहीं करेंगे इसके बारे में, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक लिटिल बिट वी शुड हैव इंफॉर्मेशन, वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन। ये वर्ड याद रखना है कि हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है, ठीक है ना। अब देखिए फोल्ड वर्ड का मतलब क्या होगा कि ये फोल्ड होकर के ये शेप देख रहे हो ना आप, मतलब कि कोई कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा। मान लीजिए ये लैंड सरफेस है, ठीक है, ये मान लीजिए ये सरफेस है, इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो ये आपस में एक कॉम्प्रेशनल फोर्स आप कह सकते हैं। दो टाइप का फोर्स होता है, टेंशनल फोर्स और कॉम्प्रेशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इस टाइप से, और कॉम्प्रेशनल फोर्स आप आपस में ये सरफेस को कॉम्प्रेस करने का, इतना ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देता है कि आप कोई पेज ले लो, चाहे आप कोई कपड़ा ले लो, कपड़ा का टुकड़ा, आप उसे दोनों साइड से एक ही डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते तो देखिएगा कि कपड़ा ऐसे मुड़ जाएगा थोड़ा। तो सेम वे यहाँ भी वही होता है, दोनों तरफ से फोर्स लगाने के कारण ये सरफेस जो है ना थोड़ा ऐसे हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। क्लियर। तो हिमालय उसी टाइप का है, हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन। यहाँ कह रहा है, आप लोग देखिए कि माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब माउंटेन्स का भी एक लाइन होता है जो रेंज कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ रेंज का एग्जाम्पल। हिमालय, आल्प्स, एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। हिमालय तो एशिया में है ना, आल्प्स यूरोप में है, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। माउंटेन्स वैरी इन दियर हाइट्स एंड शेप। अब अलग माउंटेन्स का शेप और हाइट जो है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे डू यू नो में देखिए, पूरा मौना किया हवाई में है, इन द पैसिफिक ओशियन इज एन अंडर सी माउंटेन, मतलब ये सी के अंदर में ये माउंटेन है। इट इज़ हाइयर देन माउंट एवरेस्ट। आर यू गेटिंग इट। देखिए माउंट एवरेस्ट से भी हाई है और इसका हाइट जो है 10,205 मीटर्स है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब माउंटेन जो है वो तीन टाइप का होता है, एक फोल्ड माउंटेन, एक ब्लॉक माउंटेन होता है, एक वोल्केनिक माउंटेन होता है। फोल्ड माउंटेन मैंने आप लोगों को समझाया अभी किसको बोलते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन्स देखेंगे क्या होता है, फिर वोल्केनिक माउंटेन्स। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये दोनों ना यंग फोल्ड माउंटेन है विथ रग्ड रिलीफ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि आल्प्स, तो ये सब एग्जाम्पल जो है ना, इसीलिए बहुत है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए। आल्प्स जो है ना वो फोल्ड माउंटेन है और उसका रिलीफ भी रग्ड है, ठीक है, रग्ड रिलीफ है इस टाइप का। हाई कॉनिकल पीक्स है। देन अरावली रेंज इन इंडिया, इंडिया में अरावली रेंज जो है
इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में बहुत ही ओल्डेस्ट माउंटेन है, लेकिन हाँ ये भी फोल्ड माउंटेन है। द रेंज हैज़ कॉन्सिडरेबली वॉर्न डाउन, बोल रहा है कि इतना ओल्ड है कि उसका रेंज भी अब वियर डाउन हो चुका है इरोजन के कारण। Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features, बोला ये सब का rounded features है। They are very old fold mountains. Okay. Figure 5.1 किधर है? ये 6.3 है। Figure 5.1 ऊपर में है, आप लोग देख लेना। Next आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स किसको कहते हैं? बोल रहा है these are created when large areas are broken and displaced vertically. ये आप देखिए कि लार्ज एरिया ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया है इधर से ये चीज़, और वो डिस्प्लेस हो गया है, और जो अपलिफ्टेड वाला पोर्शन है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, हॉर्स्ट, और जो नीचे रह गया है लोअर ब्लॉक उसको ग्रैबन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में देखो, द राइन वैली एंड वोज़गास माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। क्लियर? मतलब जो राइन वैली है ना और वोज़गास जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस। हाँ, एटलस में जाकर के आप लोग को सर्च करना है, कर लीजिएगा कि कहाँ पे वोज़गास है, राइन वैली कहाँ पे है। देखिए ज्योग्राफी का मतलब भी होता है, मैंने पहले भी बताया है कि मैप को सामने रख करके एटलस को, ये जो भी बोला जा रहा है ना उसके मैप को, ऐसे यूरोप का है तो यूरोप को खोल करके राइन वैली को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो कि कहाँ है, वोज़गास कहाँ है। तो इससे ना पढ़ना भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और ये आपको याद भी रह जाएगा हमेशा के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। नाम से ही क्लियर है ना, जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन वोल्केनो से हुआ है दैट इज नोन एज वोल्केनिक माउंटेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। और अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा इन जापान जो है, ये दोनों क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी से ही इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ है। भले ही अब वो स्लीपी है, मतलब अब वोल्केनो नहीं आता है इधर किलिमंजारो में, बट एक टाइम में ये फॉर्मेशन जो है वोल्केनो आने से ही हुआ था। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ माउंटेन तो हो गया, फोल्ड, ब्लॉक एंड देन वोल्केनिक माउंटेन, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं हाउ द माउंटेन इज यूजफुल। बुरा माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मतलब माउंटेन जो है ना, स्टोर हाउस ऑफ वाटर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप देखिएगा कि मैक्सिमम रिवर्स का फॉर्मेशन ये माउंटेन से ही होता है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर्स होते हैं ना, और उससे वो रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। जगह जगह पर रिजर्वॉयर बनाए जाते हैं ताकि हम लोग उस वाटर को यूज़ कर सकें। और माउंटेन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो सोर्स ऑफ रिवर है, और रिवर है तभी जाकर के इरीगेशन है, हम लोग हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ का फॉर्मेशन तो रिवर से ही होता है। रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब हिमालयन रेंजेस में चल जाओ, आपको बहुत अलग अलग टाइप का फ्लोरा, फौना ये सब देखने के लिए मिलेगा। इससे हम लोग को फ्यूल, फॉडर, शेल्टर और अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, लाइक गम, रेजिन्स, ये सारा कुछ। ये देखिए वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, और ये कैसे आता है, ये डायग्राम जो है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो अंदर में मैग्मा है, मैग्मा बिल्ड्स अप हियर अंडर इनॉर्मस प्रेशर। इतना प्रेशर होता है ना कि वो बाहर ऐसे अर्थ में, मतलब रॉक्स में वो होल करता हुआ एकदम बाहर की तरफ फट के निकल जाता है। और जब निकलता है ना तो बहुत सारा एसिड, गैस, मड, ये सब कुछ निकलता है, लावा बॉम्ब्स। यहाँ कह रहा है मोल्टेन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा। जो मोल्टेन रॉक्स होता है जो साइड साइड से निकल गया वो लावा होता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, कुछ इस टाइप से है ना, कुछ सीधा गया और कुछ ऐसे सब्सिडियरी है ये। तो ये जो सब्सिडियरी आप देख रहे हो ना, ये सब इंट्रूसिव कुछ ना कुछ वो लैंडफॉर्म्स, मतलब इंट्रूसिव किसको बोलते हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर में कुछ अलग अलग टाइप का फॉर्म्स बन जाता है, दैट इज इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स यू कैन से हियर। और ये जो बाहर निकल गया वो तो निकलता ही है। द वोल्केनिक कोन इज कंपोज्ड ऑफ लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा। इसमें ऐश और लावा होता है। क्लियर? अब देखिए माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट के लिए एक आइडियलिक साइट है, हम लोग घूमने जाते हैं स्पेशली हिल्स वाले रीजन में।
पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ये सारा कुछ होता है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे आते हैं प्लेटोज किसको बोलते हैं। माउंटेन जो है वो थोड़ा हायर हो गया, उससे थोड़ा कम जिसका हाइट होता है डैट इज नोन एज प्लेटोज। मतलब देखिए 6000 मीटर से एबव वाले जो लैंड सरफेस होते हैं ना डैट इज नोन एज माउंटेन। और प्लेटो जो है, एक मिनट, प्लेटो जो है वो हमेशा 4000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक होता है, मीन सी लेवल से ऊपर। अ प्लेटो मे हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। Bora plateau is an elevated flat land. It is flat top table land standing above the surrounding area. The height of the plateaus often varies from few hundred meter to several thousand meter. ये जो हाइट है प्लेटो का ना वो कुछ मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक भी होता है। प्लेटोज लाइक माउंटेन, प्लेटोज भी यंग और ओल्ड होते हैं। जैसे कि देखिए डेक्कन प्लेटो जो है ये ओल्डेस्ट प्लेटो है। नेक्स्ट, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा आर द वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। ये सब अदर एग्जाम्पल है। द तिब्बत प्लेटो इज द हाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, इसको याद रखना है कि तिब्बत प्लेटो जो है वो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट प्लेटो है पूरे वर्ल्ड में, विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ये जा करके आप लोगों को मैप में इसको फाइंड आउट करना है। प्लेटोज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। जैसे कि झारखंड आप देख लो, रांची में रांची जो है वो क्या है, इज ऑल्सो अ प्लेटो। ठीक है, यहाँ पे प्लेटो रीजन है। यहाँ पे जब आप रोड पे चलोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा, मतलब बहुत ऊंचा भी नहीं है बट हाँ ये है, प्लेन नहीं होता है। और हाँ, प्लेटोज यूजफुल होते हैं क्योंकि रिच इन मिनरल डिपॉजिट। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेटो एरियाज। माइनिंग एरिया हमेशा प्लेटो एरिया में ही होता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट है, लाइक अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। इंडिया में देखिए छोटा नागपुर प्लेटो में बोल रहा है कि आयरन, कोल, मैंगनीज ये सब का डिपॉजिट है, ह्यूज रिजर्व से। ऑब्वियसली छोटा नागपुर प्लेटो में ही हमारा ये झारखंड आता है। नेक्स्ट है, इन द प्लेटो एरिया देयर मे बी सेवरल फॉल्स, वाटरफॉल भी होते हैं यहाँ पे, जैसे हुंडरू फॉल छोटा नागपुर में हो गया, सुबर्ण रेखा एंड द जोग फॉल्स। छोटा हुंडरू फॉल जो सुबर्ण रेखा रिवर पे है झारखंड में। फिर जोग फॉल्स जो है कर्नाटका में है, ये भी वाटरफॉल है। लावा प्लेटोज जो होता है वो रिच होता है, ब्लैक, वहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा होता है जो कि कल्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेनी प्लेटोज हैव सीनिक स्पॉट एंड हैव ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये प्लेटो हो जाता है। अब आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स जो है उसका हाइट 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, बोल रहा है कुछ प्लेन्स लेवल में होते हैं। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बोल रहा है ज़्यादातर प्लेन जो है वो रिवर और ट्रिब्यूटरी से उसका फॉर्मेशन होता है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अभी। मान लीजिए कि ये माउंटेन है, इतना ज़्यादा रिवर यहाँ से वो मिट्टी का कटाव और रॉक्स को निकाट करके लेके गई कि वो मान लीजिए धीरे धीरे प्लेटो बन गया, और फिर वो प्रोसेस फाइनली कैरीड ऑन रहा और वो धीरे धीरे क्या बन गया, प्लेन। मतलब इरोजन होते 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 वो क्या बन गया, फाइनली प्लेन। इसलिए कह रहा है कि सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी। द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। वही जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है यहाँ पे ईजी होता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे रहना आसान होता है इसलिए थिकली पॉपुलेटेड है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका। एशिया में खासकर बोल रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से जिसका फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसी टाइप से चाइना में यांगत्से रिवर के पास। अब आप लोगों को पता है कि प्लेन जो है वो कितना ज़रूरी है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल।
आप यहाँ पे देख, ये इसको याद कर लेना है, रोप ब्रिज जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, ये क्या बोल रहा है, बोला ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनस एरियाज, ये हम लोग कर चुके हैं। प्लेन जो है वो ईजी, मतलब वहाँ पे बेटर कंडीशन होता है रहने के लिए, वो इसलिए वो थिकली पॉपुलेटेड होता है। प्लेन्स कल्टिवेशन के लिए भी अच्छा होता है देन माउंटेन। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड, ये सब से क्या होता है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन भी होता है, ह्यूज लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, हर चीज़ों का। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। ठीक है, लैंड और वाटर को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये एक तरीका आप खुद से देख करके फाइंड आउट करो। तो फाइनली ये चैप्टर जो है एक तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन, आप लोग सबको SBM के बारे में जानते होंगे। कह रहा है हेल्दी माइंड लीव्स इन हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्विजिट्स। आर यू गेटिंग इट? हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी माइंड हमेशा एक हेल्दी बॉडी में होता है। अगर आप बीमार रहेंगे ना तो उसके हिसाब से माइंड भी बहुत नेगेटिव हो जाता है, वो हेल्दी कभी नहीं होता। इसीलिए हेल्थ, सबसे पहले तो हेल्दी बॉडी होना चाहिए, देन यू विल हैव ए हेल्दी माइंड। अब हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब क्लीन वाटर चाहिए, एयर चाहिए, देन हाइजीनिक सराउंडिंग चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम है, एम्स टू अचीव ऑल दोज फॉर पीपल, उसका एम ही है ये सारी चीज़ों को अचीव करना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके जो MCQs हैं ये आप लोगों को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, और इसी के साथ आज का हम लोग चैप्टर एंड करते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज दिवाली है, सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड इस दिवाली का सबसे अच्छा अगर गिफ्ट आप एक दूसरे को देना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये बहुतों तक जा सके, उन लोगों तक भी जा सके जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए प्लीज़ 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 फ्रॉम माई साइड प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। ओके, सो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो सेशन एंड करते हैं और कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल ऑलवेज। ओके।